खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आशुतोष कुमार साहू, अध्यक्ष टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन कर्मचारी इंडस टावर लिमिटेड में हम लोग 20 से लेकर कोई 6 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष इस तरह से कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पहले भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड में काम करते थे, जो कि भारतीय ग्रुप का एक कंपनी था। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश ईस्ट में उनके मर्जर का प्रभाव हम लोगों पे पड़ा, जिसमें इंडस टावर लिमिटेड और भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड आपस में मर्जर हुए। इंडस टावर लिमिटेड भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है और भारतीय इंफ्राटेल ने अपना मर्जर इंडस टावर लिमिटेड में कर दिया और उन पर जो भी भरोसा जताया कंपनी पे। लेकिन जब मर्जर हो रहा था तो हम लोगों को मैनेजमेंट ने बोला कि आपका जो चीज़ जैसा चल रहा है, वेतन वगैरह सब कुछ वैसा ही रहेगा, आपकी कार्य प्रणाली आपका सब कुछ उसी तरह चलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने जो नया मर्जर के बाद जो लोग हमारे मैनेजमेंट में आए, उन्होंने ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके हम लोगों को ठेकेदार कंपनियों में डालना प्रारंभ कर दिया। पहले हम लोग इंडस टावर भारतीय इंफ्राटेल की कंसल्टेंसी कंपनी रेंडेक्टेड और एडको जैसी कंपनियों में हम लोग कार्यरत थे कंसल्टेंसी थ्रू। उसके बाद जब मर्जर हुआ तो हमको क्विक कॉर्प लिमिटेड में कंपनी ने अपने साथ कर दिया। क्विक कॉर्प लिमिटेड में 1 साल के लिए हम लोगों को रखा था, लेकिन बीच में ही बिना कोई नोटिस या पूर्व सूचना के उसने हमको ठेकेदारी को हस्तांतरित कर दिया। इंडस टावर लिमिटेड ने हस्तांतरण के समय कंपनी द्वारा हमको बोला गया कि आपका मिलने वाला वेतन 12,500 मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में सबको इतना ही वेतन मिलता है। लेकिन हम लोगों ने बोला कि सर, जब हमारा वेतन 27,000 है तो हमारा वेतन अब 12,500 कैसे कर सकते हैं। लेकिन कंपनी ने अपना अड़ियल रवैया और गुंडागर्दी माफियागिरी जो भी है पुलिस वगैरह की मदद देकर हम लोगों को जबरदस्ती डरा धमका कर ठेकेदार कंपनी RF टेली सॉल्यूशन जैसी कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया। आपने किसी अधिकारी से बात करी अपने इसको लेकर के? इसको लेकर हमने सर्किल सीओ मिस्टर नीरज सिंह से संपर्क किया और HR वगैरह से संपर्क किया। उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ यही है और आपको इसी तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि वेतन कम करना, लोगों वेतन बढ़ता है, आपकी कंपनी अगर घाटे में जा रहे कोई दिक्कत है तो आप वेतन हमारा वहीं पे स्थिर रख सकते, घटा तो नहीं सकते। लेकिन कंपनी मानी नहीं और जबरदस्ती हमारे साथियों के घर जा जाकर जबरदस्ती उन्होंने उठाना शुरू किया, साइडों पे कब्जा इस तरह से शुरू किया। तब हम लोगों ने उनको विरोध जब किया तो 17,000 वेतन देना शुरू किया और हमको जो है मजबूर होकर लेबर कमिश्नर के सामने जाके खड़ा होना पड़ा कि सर, हमारा वेतन इन्होंने काट दिया है। 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद लेबर कमिश्नर ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और बोला कि इनका वेतन बहाल किया जाए और पुनः सारा कुछ दिया जाए। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमारा वेतन तो बहाल कर दिया, लेकिन बदले की भावना से वो कार्रवाई करने शुरू कर दिया। जैसे हमारे कभी हमने उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, जिस कंपनी में अभी हमने ज्वाइन किया है, जब हमने कंपनी में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो क्या हमारे ऊपर फर्जी इल्जाम लगाया जा सकता है। जब हमने आपको कोई चीज़ दी ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है। हमने कभी कंपनी को अपना नहीं माना। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जैसे थे कंपनी में उसी तरह हमको कर दिया जाए। जो सुविधा मिल रही थी कंपनी से, हमारा जो इंश्योरेंस वगैरह था, ESI PF, जो सुविधा मिल रही थी कंपनी में, वो सब हमको मिलनी चाहिए। और जिनका वेतन वर्षों से 5-5, 6-6 वर्षों से वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, उनका वेतन बढ़ाया जाए। उनको अधिकारी आपके नहीं सुनते हैं तो अगला कदम क्या? तो अगला कदम 17 जनवरी को हम लोग अपना रैली के माध्यम से आम जनता के बीच उतरेंगे और इको गार्डन में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, अगर इसके बाद भी कंपनी नहीं मानती है तो 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक
हम लोग पूर्णतया अपना फोन को स्विच ऑफ रखेंगे और छुट्टी लेंगे, जिसमें एक दिन 27 जनवरी को हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। नाम बता दें। और हम लोगों ने जो है इसके लिए कंपनी को 5 बार अपील कर चुके हैं लेटर के माध्यम से, लेकिन कंपनी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, उल्टा ही हम पे कार्रवाई कर रही है और साइटें हमारी छीन रही है। यहाँ तक आज हमको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। मैं वालेंद्र कटियार, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर का उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव हूँ और टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन हमारे यूनियन के साथ संबद्ध है, महासंघ के साथ। आज ये वार्ता हो रही है, प्रेस वार्ता, क्योंकि टेलीकॉम टावर कर्मचारी संगठन के जो टेक्नीशियन हैं उनके खिलाफ में इंडस टावर के द्वारा बहुत ही खतरनाक कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें बहुत से साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, एक साथी को जेल भिजवा दिया है और आज ही रात में 5-6 साथियों के ताले तोड़कर उनकी साथियों को अपने हाथे लेकर अब हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार से अपनी बात रखेंगे। ठीक है।